4 मिनट 59 सेकंड का वो बोल्ड गाना आशा भोसले ने दी थी आवाज। रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो से भाग गए थे राइटर। आशा भोसले हिंदी इंडस्ट्री की एक ऐसी आवाज थी जिन्होंने हर तरह के गाने गाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने रोमांटिक, गजल, क्लब सॉन्ग और मस्ती भरे गानों में भी जान डाल दी। लेकिन उनके करियर का एक पहलू ऐसा भी रहा जिस पर हमेशा बातें होती रही। कई बार उनके गानों को जरूरत से ज्यादा बोल्ड और सेक्सुअल बताया गया। इसी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम से पीछे हटना नहीं सीखा। आज हम आपको उनका एक ऐसा ही बोल्ड गाने के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज और सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा उनकी आवाज और यादों को उनके फैंस के दिलों में जिंदा रखेंगे। उन्होंने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी, जिनमें कुछ गाने ऐसे भी रहे जिनकी वजह से उनको काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। अपने एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने अपने एक ऐसे गाने के बारे में बड़ा खुलासा किया जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज भी ये गाने लोगों के बीच काफी फेमस हैं। आज भी लोग इस गाने को सुनना पसंद करते हैं और गुनगुनाते हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान आशा भोसले ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया, एक समय ऐसा था जब उन्हें बार बार एक ही तरह के गाने ऑफर किए जाते थे। इस बात को लेकर उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर RD बर्मन से खुलकर सवाल किया। उनका कहना था कि अच्छे और सॉफ्ट गाने हमेशा लता मंगेशकर को मिलते, जबकि उन्हें ज्यादा बोल्ड गाने दिए जाते हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हुई। ऐसा ही एक गाना 55 साल पहले आया था। ये गाना अपने दौर का एक बड़ा बोल्ड आइटम सॉन्ग था, जिसको उस दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस हेलन पर फिल्माया गया था। इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज दी। इसका म्यूजिक राहुल देव बर्मन ने कंपोज किया। उन्होंने ही गाने में उस समय के डिस्को और कैबरे म्यूजिक का जादू बखेरा, जबकि इसके बोल मशहूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे। ये गाना था, पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा। जिसको आज भी खूब पसंद किया जाता है। इस गाने का एक किस्सा याद करते हुए आशा भोसले ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी तब गीतकार मजरू सुल्तानपुरी स्टूडियो से निकलकर बाहर चले गए। उन्होंने बाहर जाकर कहा, बेटी मैंने गंदा गाना लिखा है, मेरी बेटियां बड़ी होकर इसे गाएंगी। उनकी ये बातें सुनकर सभी थोड़ा हैरान रह गए, लेकिन आशा ने अपना काम जारी रखा क्योंकि उन्होंने पहले ही गाने का वादा कर लिया था। उस दौर में इस तरह के गाने और अंदाज लोगों के लिए बिल्कुल नया था, जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। आशा जी ने ये भी बताया कि उनके कुछ गानों को उस समय की रेडियो पर बैन कर दिया गया। उन्होंने बताया, मेरे 3-4 गाने बॉम्बे रेडियो में नहीं बजाए गए। सिर्फ यही नहीं, देवानंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा का मशहूर गाना दम मारो दम भी विवादों में आ गया था। लोगों को लगा कि ये गाना गलत चीजों को बढ़ावा देता है। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ने इस पर रोक लगा दी और दूरदर्शन ने भी इसे टीवी पर नहीं दिखाया। पिया तू अब तो आजा गाना 1971 में आई फिल्म कारवां का हिस्सा था, जिसे नासिर हुसैन ने डायरेक्ट किया।